हेलो फ्रेंड्स, किम सुरु के पार्ट 9 में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग इंडियन प्रिंसेस हवांग ओके का इंडियन नेम जानना चाहते होंगे, जबकि उनका कोरियन नेम तो सबको पता ही है, हियो हवांग ओके। तो फ्रेंड्स, इंडियन प्रिंसेस हवांग ओके का इंडियन नेम है राजकुमारी सूरीरत्ना। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं राजकुमारी सूरीरत्ना और किम सुरु की लव स्टोरी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इस पार्ट में इनकी लव स्टोरी फाइनली शुरू होगी। इंडियन प्रिंसेस हवांग ओके जाती है किम सुरु के पास और वहाँ पर वो आहियो की हालत देखकर काफी ज्यादा नाराज होती है। वो किम सुरु और जिनासी से कहती है कि एक आदमी होकर कैसे वो एक औरत को युद्ध में बंदी बनाकर इस तरीके से रखे हुए हैं। वो सबसे पहले आहियो को रस्सियों से छुड़वाती है और उसे पानी पिलाती है। आहियो उसे थैंक्स कहती है। फिर आगे बातचीत में किम सुरु अपनी शर्त रखता है और कहता है कि वो चाहता है कि इस युद्ध के पीछे का जो मास्टरमाइंड है उसे सजा मिले, यानी सीगी ग्वान अपने ट्राइब और गोया नेशन को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाए। तो हवांग ओके कहती है कि ये मुश्किल है, लेकिन वो इस बारे में बात करेगी दूसरे पक्ष से। फिर हवांग ओके वहाँ से जाने लगती है। तो किम सुरु हवांग ओके से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि सीगी ग्वान ये बात सुनने के बाद जरूर तुम्हें हार्म करने की कोशिश करेगा। तो ड्यूक्सुन कहता है कि डोंट वरी, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। तो इंडियन प्रिंसेस हवांग ओके दूसरे पक्ष के पास जाकर ये शर्त रखती है। तो सीगी ग्वान ये सुनकर बौखला जाता है और नहीं मानता है, बट टाल्हे कहता है कि ठीक है, हम इस बारे में सोचेंगे। तो आहियो की आंट आती हैं सीगी ग्वान से इस बारे में बात करने के लिए और वो सीगी ग्वान से कहती हैं कि अगर उसने अपना ट्राइब छोड़ दिया शर्त के अनुसार तो उसके राजा उसे अच्छा खासा रिवार्ड देंगे। जिसके बाद सीगी ग्वान ये नाटक करता है कि उसने शर्त मान लिया और इस तरीके से दोनों पक्ष में समझौता हो जाता है। तो सबसे पहले क्युंगबी की सेना वहाँ से जाती है और उसके बाद जब सारू नेशन की सेना जाएगी तब आहियो को किम सुरु छोड़ेगा। तो सीगी ग्वान एक मास्टर प्लान बनाया रहता है। वो रात में अपने आदमियों को आहियो को मारने के लिए भेज देता है। तो वो आदमी आहियो को वहाँ से उठा ले जाते हैं और फिर जंगल में सीगी ग्वान आहियो को मार डालता है ताकि वो किम सुरु को इस मर्डर में फंसा सके। तो आहियो जब आखिरी सांसें ले रही थी तो किम सुरु उस तक पहुँच जाता है और आहियो उससे अपने प्यार का इजहार करके मर जाती है और किम सुरु उसके लिए काफी दुखी होता है। तो आहियो के आंट को ये बात पता चलती है और उधर राजा को भी ये बात पता चलती है। तो वो कहते हैं कि किम सुरु ने ही आहियो को मार डाला, लेकिन उसकी आंट कहती है कि किम सुरु ऐसा काम नहीं कर सकता है। और अपनी बेटी की मौत की वजह से राजा गुस्से में एक बार फिर से जंग करने की बात करते हैं और इस वजह से सभी लोग काफी चिंतित रहते हैं। किम सुरु आहियो की बॉडी लेकर खुद भी राजा के पास जाता है और जब ये बात क्युंगबी को पता चलती है तो वो नाराज होती है कि किम सुरु जानबूझकर आग में छलांग क्यों लगाया है, क्योंकि राजा के पास जाने का मतलब कि किम सुरु अपने लिए मौत का बुलावा दे रहा है। सीगी ग्वान काफी खुश होता है। किम सुरु राजा के सामने पेश होता है और उनसे माफी मांगता है कि वो आहियो को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और वो उनसे युद्ध न लड़ने के लिए कहता है, जिससे ये बात साबित होती है कि उसने आहियो को नहीं मारा। और जब राजा ये पूछते हैं तो आहियो को कौन मारा है, तो टाल्हे, जो कि ये समझ चुका था कि इसके पीछे सीगी ग्वान का हाथ है, वो राजा के सामने सीगी ग्वान का नाम बता देता है, क्योंकि टाल्हे भी आहियो से प्यार करता था और वो भी उसके कातिल को सजा दिलाना चाहता था। टाल्हे सीगी ग्वान के खिलाफ एक आदमी को सबूत के रूप में पेश करता है। तो सीगी ग्वान एक्सेप्ट कर ही लेता है कि हाँ, उसी ने प्रिंसेस आहियो को मारा है। राजा सीगी ग्वान को मौत की सजा सुनाते हैं और उसे अरेस्ट करवा देते हैं और साथ में किम सुरु को भी कि उसने आहियो को प्रोटेक्ट नहीं किया। जेल में किम सुरु गुस्से में सीगी ग्वान को पीटता है और वो उससे कहता है कि आखिरी समय तुम मेरा ही चेहरा देखकर मरोगे और तब तक तुम जिंदा रहो। आगे आहियो की आंट किम सुरु को जेल से बाहर निकालती हैं और वो उसे गार्डन में ले जाती हैं। वो बताती हैं कि ये जगह आहियो की फेवरेट जगह थी और किम सुरु आहियो के बारे में सोचता है कि तभी वो आहियो जैसी दिखने वाली एक लड़की को देखता है और वो रहती है आनी, जो कि आहियो की जुड़वा बहन रहती है और उसकी हमशक्ल भी। तो किम सुरु राजा के दरबार में जाता है और कहता है कि राजा को गोया नेशन से युद्ध नहीं करना चाहिए और अपनी आर्मी बुला लेनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने ये युद्ध किया तो उन्हें लाभ से ज्यादा हानि होगी। तो फ्रेंड्स, राजा किम सुरु की बुद्धि से काफी इम्प्रेस हो चुके रहते हैं और वो चाहते हैं कि किम सुरु अब उनके राज्य सारू में ही रहे और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि किम सुरु उनकी बेटी आनी से मैरिज कर ले और हमेशा के लिए उनके यहाँ रह जाए, क्योंकि किम सुरु आहियो से प्यार करता है और आनी बिल्कुल उसके जैसी ही दिखती है, तो किम सुरु उससे अट्रैक्ट होगा ही। और यही बात जब आहियो की आंट टाल्हे से कहती है तो टाल्हे कहता है नहीं, किम सुरु की एक और लवर है जिससे वो शादी करने वाला है और वो है इंडियन प्रिंसेस हवांग ओके। तो उसकी आंट नहीं मानती है और कहती है कि वो आहियो से प्यार करता है तो आनी का इफेक्ट भी किम सुरु पर होगा ही।
वही आनी आहियो के लिए किम सुरु का लव देखकर किम सुरु से इम्प्रेस हो चुकी रहती है। इधर गोया नेशन में भी ये अफवाह फैल जाती है कि किम सुरु राजा का दामाद बनेगा आनी से मैरिज करके, और इंडियन प्रिंसेस वांगो की इस खबर को सुनकर अपसेट होती है। और किम सुरु की माँ क्योंग भी चाहती है कि उनका बेटा सारू नेशन से फ्री हो जाए, और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हैं। वो अपनी आर्मी भी तैयार करवाती हैं। इसके अलावा अब वो खुद सारू नेशन जाकर अपने बेटे को वहाँ से लाना चाहती हैं। तो इंडियन प्रिंसेस वांगो के कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो सारू नेशन शांति के साथ जाने के लिए इंडियन प्रिंसेस एक रास्ता निकालती है। वो जाकर मिलती है चीफ योम से, जो कि आहियो के आंट के लवर रहते हैं, और उनसे कहती है कि वो उन दोनों को लेकर सारू नेशन चले। तो चीफ योम भी मान जाता है। इधर किम सुरु राजा के दरबार में आनी से मैरिज करने का प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि किम सुरु अपने राज्य के लिए आहियो से ही मैरिज करने के लिए तैयार नहीं हुआ था, तो वो आनी से मैरिज करने के लिए कैसे तैयार हो सकता है। बट हाँ, आनी की शक्ल बिल्कुल आहियो जैसी होने की वजह से किम सुरु के ऊपर उसका इफेक्ट होता जरूर है। तो क्योंग भी चीफ योम और इंडियन प्रिंसेस के साथ पहुंचती है सारू नेशन में, और वहां पर वो आहियो की आंट से मिलती हैं। तो क्योंग भी किम सुरु को फ्री करने के लिए कहती है, लेकिन आहियो की आंट नहीं मानती है। तो क्योंग भी गुस्सा हो जाती है, और वही इंडियन प्रिंसेस वांगो के कहती है कि वो किम सुरु से मिलना चाहती है। तो आहियो की आंट मान जाती हैं और उसे लेकर किम सुरु के पास जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अपना दिल थाम के बैठिए, क्योंकि फाइनली इस ड्रामा में वो पल आ ही गया जिसका आप कब से इंतजार कर रहे थे। तो इंडियन प्रिंसेस वांगो के पहुंचती है किम सुरु के पास, और किम सुरु से देखते ही गले लगा लेता है। तो जी हाँ दोस्तों, किम सुरु अब इंडियन प्रिंसेस वांगो के से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा है। बट कैसे, आखिर इनकी दोस्ती प्यार में कैसे बदली? क्योंकि आप तो इस जर्नी में साथ ही थे, और आपने देखा कि अभी तक किम सुरु कुछ पल पहले आहियो के मरने पे अपने आंसू बहा रहा था, और हम जानते थे कि केवल इंडियन प्रिंसेस वांगो के ही किम सुरु से प्यार करती है। बट नहीं, किम सुरु भी इंडियन प्रिंसेस वांगो के से उतना ही प्यार करता है। एंड डायरेक्टर साहब ने ये दिखाना जरूरी नहीं समझा कि किम सुरु को इस प्यार का रियलाइजेशन कब और कैसे हुआ। खैर जो भी हो, किम सुरु तो अब हुआंगो के से प्यार करता है। तो हुआंगो के कहती है कि मैंने तुम्हारे मैरिज की अफवाह सुनी थी। तो किम सुरु कहता है कि क्या तुमको मुझ पर भरोसा नहीं था? तो हुआंगो के कहती है कि मैं भी एक औरत हूँ, बट हाँ, अब मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया तो अब मैं रिलीव्ड हो गई हूँ। और किम सुरु हुआंगो के का हाथ पकड़ लेता है। तो आहियो की आंट इंडियन प्रिंसेस और किम सुरु को एक साथ देखती है, और उसके बाद वो भी राजा से बात करती है। वो राजा से कहती है कि उन्हें किम सुरु को जाने देना चाहिए, क्योंकि किम सुरु किसी और से भी उतना ही प्यार करता है जितना वो आहियो से किया करता था। और टाल्हे भी राजा से कहता है कि उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो वो किम सुरु को जाने दे या फिर किम सुरु को मार डाले। वो राजा से कहता है कि उन्हें किम सुरु को जाने देना चाहिए, और राजा किम सुरु को फ्री कर देते हैं। और क्योंग भी अपने बेटे को वापस पाकर काफी खुश होती है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सब बीच में इस ड्रामा का मेन विलन सीगी ग्वान जेल से भागने में कामयाब हो जाता है, और वो अपने साथी के साथ वापस गोया नेशन पहुंच जाता है। तो वहाँ पर क्योंग भी नहीं रहती है, वो सब कुछ जिन आसी को सौंप कर आई रहती है, और इसी मौके का फायदा उठाकर वो अपनी आर्मी के साथ वापस अपने ट्राइब पर कब्जा भी कर लेता है। बट सीगी ग्वान की हालत काफी खराब रहती है। उसे नाइट मेयर्स आते हैं, और वो पागलों जैसी हरकत भी करता है, और वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका रहता है। तो फ्रेंड्स, टाल्हे एक बार फिर से डबल गेम खेला रहता है। वो किम सुरु को यहाँ से फ्री तो करवा देता है, बट वो रास्ते में ही किम सुरु के ऊपर अटैक करवाने वाला रहता है। वो अपने आदमी, सीगी ग्वान के आदमी, और यहाँ तक कि जिन आसी के आदमी को मिला चुका रहता है कि वो तीनों एक साथ मिलकर किम सुरु के ऊपर अटैक करें और उसे मार डालें। आहियो की आंट को टाल्हे की इस साजिश का पता चल चुका रहता है, और वो किम सुरु को इस बारे में पहले ही आगाह कर चुकी रहती हैं। तो वो टाल्हे से इस बारे में बात करती है। तो टाल्हे कहता है कि अगर इस बार भी किम सुरु बच निकला तो मैं मान जाऊंगा कि किम सुरु की डेस्टिनी में राजा बनना लिखा हुआ है। तो किम सुरु इंडियन प्रिंसेस हुआंगो के और अपनी माँ के साथ वापस जाता है कि तभी रास्ते में उसके ऊपर अटैक हो जाता है। किम सुरु और उसकी माँ उन सभी से लड़ते हैं, और किम सुरु इंडियन प्रिंसेस की भी जान बचाता है, और इंडियन प्रिंसेस भी किम सुरु की जान बचाती है। तो वो सभी दुश्मनों से घिर चुके रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब किम सुरु और इंडियन प्रिंसेस की लव स्टोरी शुरू हो गई है। तो आगे इसमें कौन सा बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।